सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्त अर्थ परमाणु के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री सुत भक्ति काय सुगम गुरुदेव। कोटिशतं द्वादशैव लक्षामि तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमः। अर्हन्त भासि यत्तं गन्धर्वदेवीं गन्धियं सम्मं तन्मामि भक्तियुक्तो सुगुणा बहुवैं शिरसा इच्छामि बन्ते सुभक्ति कावसगो कोतो सलवं तो भक्तैन्य पाहुडे परियं सुध पढ़मानि ओ पोग्य चुलिया चेव सुते थुई धम कहा निजकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम्म कहो बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मर्जम। अथ पौर्वान की स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। सुत जल्दी पार के भ्यस पर मत विभावना पटु मते भ्य सुचरित पुनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचारण करण संदेशे सीसानुगा कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में निह तरंति संसार सायरम घोर चिन्हन्ति अटकम मम जन्म मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नियो त्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहरण चंद्रार्के ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि मनते आयरि भक्ति कहो तो साले समनान समदंसन संचरितान पंचविहाचारणं आयर्यानम देवदेश्यानम सुदनानुपदेश्यानम वज्रायनम त्रियन गुण पालनयनम तस्सम सावनम निष्कालमंतेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम्म कहो बोहिलाओ सुवैगम समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा प्रचाली सकल भूतर कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधनां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासाम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी ने चंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमी चंद्राचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ है और जिस पर आदिमती माता जी की टीका है उससे स्वाध्याय चल रहा है।
स्वाध्याय में पहले अधिकार में निक्षेपों का वर्णन चल रहा है। गाथा नंबर 65 हो गई थी, पुनः एक बार ले रहे हैं। कम्मागम परिजानग जीवो कम्मागम जूतो भावा भावा भावागम कम मोती तस्य सन्नाहवे नियमा। क्या बताया गया था इसमें? जो जीव कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम शास्त्र का जानने वाला है तथा वर्तमान में उसी शास्त्र के चिंतन रूप उपयोग से सहित है, उस जीव को आगम भाव कर्म जानना चाहिए। अभी हम लोग आगम शास्त्र को पढ़ रहे हैं, है ना, आगम को पढ़ रहे हैं, और अभी हमारा चिंतन भी चल रहा है कि निक्षेप कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। तो अभी हम लोग सभी क्या कहलाएंगे? आगम भाव कर्म, आगम निक्षेप भाव कर्म वाले जीव अभी हम लोग कहलाएंगे। उसके आगे की गाथा देखे, फिर शुरू से निक्षेप का वर्णन फिर से करते हैं। इस गाथा को लेके फिर पुनः पीछे से वर्णन करेंगे। आगे नो आगम भाव निक्षेप को कहते हैं। नो आगम भाव पुन कम फलम भुंजमान गो जीवो इति सामन्नम कम्मं चौबियम हो दिव्य मेना। नो आगम भाव पुन कम फलम भुंजमान गो जीवो इति सामन्नम कम्मं चौबियम हो दिव्य मेना। नो आगम भाव, नो आगम भाव है क्या? कौन सा है नो आगम भाव? ऊपर आगम भाव बताए, अब इस गाथा में क्या आचार्य बता रहे? नो आगम भाव। किसको कहेंगे नो आगम भाव? तो कह रहे कम फलम भुंज मानवो जीवो, जो कर्म फल को भोजन भोगने वाला जीव है उसको नो आगम भाव कहेंगे। इति सामान्यम कर्मम, इस प्रकार से सामान्य कर्म चौबियम, 4 प्रकार का होती माने होता है, नियमेना, नियम से। इस प्रकार कहते हैं सामान्य कर्म 4 प्रकार का होता है। ऊपर क्या था? उसके शास्त्र के चिंतन से सहित था। नीचे क्या है? कर्म फल को भोगने वाला जीव। हम अगर भी गति पढ़ रहे हैं, नरक गति पढ़ रहे हैं, और उसमें हम पढ़ रहे हैं 7 नरक है, इस तरह से वे आपस में मार काट करते हैं, उनको काटने के बाद भी वापस पारे के जैसे जुड़ जाते हैं। पानी की प्यास लगती है तो बैतरणी नदी का पानी पीना पड़ता है। धूप लगती है, वृक्ष के नीचे आते हैं तो उनका शरीर टुकड़े टुकड़े में बट जाता है। इस तरह से चिंतन चल रहा है, पढ़ रहे हैं। तो अभी हम क्या हो जाएंगे? हम आगम भाव हो जाएंगे, आगम नरक भाव कर्म वाले जीव हो जाएंगे। नो आगम जीव कौन सा कहलाएगा? जो अभी नरक में नरक पने का फल भोग रहा है, वो जीव अभी नो आगम भाव कर्म है। नो आगम नरक भाव कर्म, अभी वो जो फल भोग रहा है, फल यानी जो नरक में नरक का फल वो भोग रहा है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम चिंतन कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये दोनों में अंतर है। तो जो चिंतन करता है, ये करता है, उसके लिए तो आगम भाव कर्म, और जो फल का वेदन कर रहा है वो नो आगम भाव कर्म। यहाँ पर इस तरह से ये दोनों चीज समझ में आई होगी। अब वापस से शुरू से लेते हैं। एक तो जो चीज दिमाग में पहले से हम लोग थोड़ा थोड़ा सुने रहते हैं, सभी सुने रहते हैं, उन बातों को पहले एकदम बिल्कुल अपने माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि जब तक नमक की डली मुंह में रखेंगे चीनी का स्वाद नहीं आएगा। बहुत तरह से बहुत, हम नहीं, ये हम इसका मतलब ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत सही समझा रहे हैं, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कह रहे, पर जो भी समझा रहे हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में समझा रहे हैं, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि उससे बाहर हम अन्यथा नहीं कोई चीज वर्णन कर रहे हैं, जो है इसमें उसी का खुलासा कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहले से जो आपके दिमाग में कुछ सेट हो रखा हो उसको बिल्कुल हटा दीजिए, और उसके बाद आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा प्रकरण है, जल्दी से इस पर प्रकाश कोई डालते नहीं है, पढ़ के यूं ही आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग का जिज्ञासा के चलते मैं इसके ऊपर इतना, बहुत इसको मैंने पढ़ा भी, बहुत और जगह से भी पढ़ा, भैया का भी सुना, तो मेरे को थोड़ा सा खुलासा हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं, तो इसलिए पहले वाली चीज दिमाग से हटा दीजिए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रकार का निक्षेप होता है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। चारों निक्षेप का उन्होंने उदाहरण क्या दिया? भाई नाम तो बिना जाति गुण क्रिया आदि को सोचे बिना नाम रख देना,
जैसे किसी का नाम महावीर रखा, न तो उनमें जाति है, न उनमें वो गुण है, न उसमें वो क्रिया है, फिर भी नाम रख दिया। व्यवहार चलाने के लिए निक्षेप की जरूरत पड़ती है, तो हमने नाम रख दिया महावीर। फिर कहते स्थापना निक्षेप, किसी भी वस्तु को, हमारे हाथ में ये माला है, हम कह सकते ये अरहंत परमेष्ठी है, हमने इसमें अतदाकार अरहंत भगवान की स्थापना कर ली, अपने भाव उसी प्रकार से बना लिए कि इसमें तो अरहंत भगवान है। किसी भी वस्तु में किसी भी चीज की स्थापना की जा सकती है। जैसे अभी स्थापना में आया ना कि हम नरक गति पढ़ते हुए हम भी नारकी हैं, आगम भाव से हम भी नारकी, तो हम नारकी तो नहीं है, पर आगम भाव से हमारे में स्थापना हो गई नारकी की, कि हम भी नारकी पढ़ते हुए, नरक पढ़ते हुए हम भी नारकी हैं उस समय, क्योंकि हम पूरे उसी में डूबे हुए हैं। तो इस तरह से स्थापना कर दी। द्रव्य के बारे में आचार्य बताया कि वे द्रव्य में क्या, द्रव्य निक्षेप है ना, एकदम ये जो चारों है इनको सुनने के बाद बिल्कुल इनको हटा दीजिएगा दिमाग से, एकदम किनारे कर दीजिएगा, क्योंकि आगे का वर्णन में इसको अगर घुसाएंगे तो फिर फिट नहीं बैठेगा, है ना, वहां आगे इसके भेद प्रभेद है ना, इसलिए इसी चीज को हम आगे लेके भी जाएंगे। यहाँ चार को समझ के दिमाग से एकदम हटा देंगे एक बार। तो द्रव्य निक्षेप में आचार्य ने क्या बताया हमें कि किसी राजपुत्र को अभी राजा कह देना, या जिसने प्रैक्टिस छोड़ दी है उसको फिर भी डॉक्टर कह देना, है ना, भूत और भविष्य में जो वो जीव था वो वर्तमान में बताना, ये द्रव्य निक्षेप में, बस इतना ही। भाव में क्या है, अभी जो डॉक्टरी कर रहा है उसको डॉक्टर कहना, अथवा अभी जो क्या नाम है सो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको इंजीनियर कहना, तो ये उसको कहा गया भाव निक्षेप। ये चारों निक्षेप सबको बढ़िया से आ रखे हैं समझ में, यहाँ कोई संदेह नहीं। अब इसको बिल्कुल आगे छोड़ दीजिए, बस ये चार निक्षेप की परिभाषा चारों को हटा दीजिए दिमाग से कि ये चार की अलग हो गई। अब जो वर्णन आ रहा है उसको अलग से लीजिए। अब क्या कह रहे हैं आचार्य आगे गाथा 54 में क्या कहे थे, भाई द्रव्य निक्षेप कर्म। अब नाम स्थापना तो इजी है तो उसको हटा दिए, उसके कोई भेद प्रभेद है नहीं, तदाकार अदाकार से बता दिए थे पहले ही। अब द्रव्य निक्षेप कर्म उन्होंने कहा कि दो तरह का होता है। जहां भी केवल आगम आएगा, जहां भी, चाहे वो दो ही निक्षेप बचा, द्रव्य और भाव, नाम स्थापना तो हट गया, तो जहां भी आचार्य कहते हैं आगम केवल आएगा, वहां निश्चय से एकांत से हम जीव के बारे में कहेंगे। जो हम घटाएंगे, जो हम विवक्षा करेंगे, वो जीव के लिए कहेंगे, ना कि शरीर के लिए कहेंगे। फिर से सुनेंगे, दो निक्षेप रहा, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप, द्रव्य कर्म निक्षेप के अब आगे भेद करने जा रहे हैं। तो भेद में क्या आ रहा, आगम द्रव्य कर्म निक्षेप और नो आगम द्रव्य कर्म निक्षेप। तो इसमें हमको ये समझना है, जहां केवल आगम है वहां जीव के बारे में बताया जाएगा, जहां नो आगम आएगा वहां शरीर के बारे में बताया जाएगा और जीव के बारे में भी बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा हम आगे समझेंगे। फिर से ध्यान दें, आगम निक्षेप में केवल जीव के बारे में बताया जाता है, जीव को लेके कथन किया जाता है। नो आगम निक्षेप में शरीर को लेके कथन किया जाता है और कभी कभी जीव को लेके भी कथन किया जाता है, यानी दोनों तरह से कथन किया जाएगा। पर आगम में आचार्य कहते हैं जो भी बताएंगे उसका फल जीव पर पड़ेगा, जीव की अपेक्षा से वो कथन होगा। यहाँ तक सब कोई समझ लिए हैं, मैं सब इशारा करेंगे, सबको म्यूट किया हुआ है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो द्रव्य, तो यहाँ पर द्रव्य निक्षेप के दो भेद हुए, आगम द्रव्य कर्म, नो आगम द्रव्य कर्म। आगम द्रव्य कर्म में उन्होंने क्या क्या कि जो जीव शास्त्र को तो जानने वाला है परंतु अभी उसमें उपयोग नहीं है। एक पंडित जी है, बहुत बढ़िया विधान कराना जान रहे हैं, विधान करा रहे हैं, तब तो वो भाव निक्षेप में चला जाएगा, है ना, जिस समय वो विधान करा रहे हैं उस समय तो भाव निक्षेप हो गया। लेकिन अब वो घर में है, खाना खा रहे हैं, तब उस समय क्या हो जाएगा, आगम द्रव्य निक्षेप हो जाएगा, क्योंकि जानकार तो है परंतु अभी उपयोग नहीं है। तो किसके लिए ये बात आई, उस जीव के लिए आई, शरीर के लिए नहीं आई कि शरीर जान रहा है, ऐसा नहीं कहा गया। वो जीव जान रहा, वो पंडित जी जान रहे हैं बहुत बढ़िया विधान कराना, परंतु अभी वो करा नहीं रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं, अपना भोजन आदि में लगे हुए हैं।
तो ऐसे जीव को क्या कहा जाएगा कि भाई ये पंडित जी तो क्या है, आगम द्रव्य निक्षेप से ये पंडित हैं, ये विद्वान हैं। भाई कैसे विद्वान है, कैसे तुम जाने, ये तो अभी भोजन कर रहे हैं, विद्वता कहाँ झलकी। तो बोला भाई है ना विद्वता, नो आगम भाव कर्म, आगम द्रव्य कर्म से इनमें विद्वतपना है। जिस समय कराएंगे उस समय इनके झलकेगा, अभी ये उपयोग से रहित हैं, जिस समय उपयोग लगाएंगे उस समय होंगे। ये भेद समझ में आया। आगम द्रव्य कर्म ना, उस जिस चीज का कोई भूगोल का जानकार है, बहुत बढ़िया, पूरे विश्व के एक एक स्टेट को जान रहा है, लेकिन जिस समय जान रहा है, पढ़ा रहा है, उस समय तो वो क्या है, आगम भाव हो जाएगा। अभी वो क्या है, अब वो पढ़ा नहीं रहा, घर में है, इस समय वो आगम द्रव्य कर्म घटेगा। इस तरह से सभी में घटेगा। यहाँ शास्त्र की बात आई, वहां शास्त्र की, हम अगर संसार की बात करेंगे किसी चीज को, तो वो संसार की बात घटेगी, लेकिन जीव पर, जहां भी केवल आगम शब्द होगा वहां घटेगा जीव पर। तो आगम द्रव्य कर्म में क्या परिभाषा आई कि जो आगम शास्त्र को तो जानने वाला है, लेकिन उपयोग से अभी अभी वर्तमान में उपयोग से रहित है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद दूसरा भेद नो आगम, एकदम ये चार तो भेद ही आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगम हमने जान लिया, आगम द्रव्य कर्म हमने जाना, अब हम क्या जानने जा रहे हैं, नो आगम द्रव्य कर्म। तो नो आगम में सबसे पहले क्या बताया गया कि शरीर के बारे में बताया जाएगा, परंतु कब जीव के बारे में भी बताया जा सकता है। एकांत से जीव के शरीर के बारे में नहीं बताया जाएगा, जीव के बारे में भी बताया जाएगा। जबकि आगम भाव में क्या था, आगम द्रव्य हो अथवा आगम भाव हो, उसमें क्या है, जीव के बारे में ही विवक्षा है, जीव को आधार लेके ही कथन किया जाएगा। किसमें, आगम में। नो आगम, नो लगने का मतलब शरीर आ गया, तो उसमें शरीर की व्याख्या भी की जाए, शरीर शरीर की अपेक्षा से भी कथन होगा और जीव की अपेक्षा से भी होगा, ऐसा नो आगम को हम समझे। अब कहते हैं भाई नो आगम द्रव्य कर्म के तीन भेद हैं। सबसे पहले तीन भेद बताए, ज्ञायक शरीर, भावी शरीर, तद व्यक्ति रिक्त शरीर। फिर से बोल रहे हैं, ज्ञायक शरीर, भावी शरीर, तद व्यक्ति रिक्त शरीर। ये तीन तरह का शरीर तो एक ही में लगा हुआ, ज्ञायक शरीर में, भावी और तद व्यक्ति में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन है वो भी शरीर का ही। तो इनमें कहते हैं गायक शरीर के तीन भेद। सबसे पहले वाला, गायक शरीर के तीन भेद हैं, भूत, भावी और वर्तमान। उसमें उन्होंने क्या बताया कि अभी कोई जीव है, उसके लिए क्या कहा जा रहा है, उसको देख करके ये भाई पहले पहली पर्याय में बहुत बड़ा विद्वान रहा लगता है, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी उम्र में विद्वता लोगों में देखते हैं, तो हम लोग कहते ही हैं कि ये जरूर पूर्व जन्म में इसने कुछ पढ़ा होगा बहुत, जो इस जन्म में इसके पास इतनी छोटी उम्र में इतनी विद्वता है। तो कहे भाई कि ये सब नहीं चलता है, तो कहते नहीं है ना, गायक गायक नोकर्म आगम भाव, गायक नोकर्म द्रव्य कर्म से ये भूत शरीर ही है, ये भूत शरीर ही है। किससे है भाई, तो कहते गायक भूत शरीर से है। ये सही है कि इसने पिछले जन्म में कुछ विद्वता हासिल की थी। बोला कैसे घटेगा, ये किस निक्षेप में घटाओगे, कौन सा निक्षेप करोगे इसमें, तो कहते करेंगे ना, भूत गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर, भूत गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर, भूत गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म। आप लोग सब कोई आज अभी कोई लिख पा रहे हैं तो मैं बार बार भी बोल रही हूँ, अभी भी लिख सकते हैं, तो ऑडियो सुन के लिख लीजिएगा, एक बार सारा लिख लेंगे तो हम हमेशा के लिए आपके पास ये खाती हो जाएगी। तो क्या क्या कहना चाह रहे भाई कि ये निक्षेप की क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी इस निक्षेप बनाने की। तो बोला जिसको हम देख रहे हैं कि छोटी सी उम्र में बहुत विद्वता है, तो उसको बताना पड़े, क्योंकि निक्षेप हम किसलिए, बोलचाल व्यवहार चलाने के लिए निक्षेप होता है। तो हम व्यवहार चला रहे हैं, उस बच्चे को बोल रहे हैं तो पिछले जन्म में बहुत बड़ा विद्वान था, तो भाई सारी चीज निक्षेप में घटानी है। तो किस निक्षेप से था, तो कहते भूत गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म, भूत गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म। आगम नहीं, केवल नो आगम है ना, आगम की बात कही, अब नो आगम समझ रहे हैं।
पकड़, यहाँ तक पकड़ में आया सबको? आप बोले, आप लोग बोल तो सकते नहीं है, चेहरे का भाव दे, हाथ से इशारा करें कि आप लोग को आ रहा है ना। हम इतनी मेहनत, इतना पीछे जाके 54 नंबर की गाथा पर क्यों गए हैं? आप लोग के समझाने के चलते गए हैं। नहीं, हमको आप 6 गाथा पीछे जाने की क्या जरूरत थी, 8 गाथा। फिर फिर कहे क्या? भावी। भावी किसको कहे? अभी किसी को देख करके कह देना कि भाई ये तो अगले जन्म में केवल ज्ञानी बनेगा, अगले जन्म में द्वादशांग का पाठी बनेगा। तो ये मतलब भाई, इसको किस निक्षेप में आप, किस आधार पर आप कहते हो कि ऐसा होगा? कौन से आधार पर कहते हो? जैसे जब कहते हैं कि शतरंज में ये हाथी है, तो कोई पूछे ये हाथी कैसे है भाई? ये तो ऐसे एक प्लास्टिक की गोटी है। तो हम क्या कहते हैं भाई, हमने इसमें स्थापना कर दी, हमने इसमें हाथी की स्थापना कर दी और मान लिया कि ये हाथी है। तो उसी तरह से किसी को देख के हमने ये स्थापना कर दी कि अगले भाव में द्वादशांग का पाठी होगा, तो उसको क्या कह दिया गया? भावी गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म। भावी गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म। अभी हमने भूत गायक शरीर समझा था, अभी हमने क्या समझा? भावी गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म। ये इस निक्षेप से हम कहते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर के, या ये पुरुष आगे जाके द्वादशांग का पाठी बनेगा, इस निक्षेप के द्वारा ये घटेगा। ठीक है, भूत भावी समझ में आया? आगे चलू। वर्तमान, वर्तमान में देख करके किसी की शैली देख के, ये देख के हम कही देते हैं ये बहुत ही विद्वता है इनमें, बहुत विद्वान है भाई। भाई कैसे इनको कह रहे हैं? तो भाई वर्तमान गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म से कह रहे हैं। वर्तमान गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म से कह रहे हैं। वर्तमान गायक शरीर नो आगम द्रव्य कर्म से इनको कह रहे हैं। ये भी बहुत विद्वान है, वर्तमान में हम देख रहे हैं विद्वान है। ठीक है, तीनों तीनों चीज समझ में आई। तो ये क्या है? तीनों शरीर पर घटा है ना। गायक शरीर का भूत भावी वर्तमान, यहाँ पर हमने तीनों अपने लोग क्या समझे कि शरीर पर घटा देख करके कि होगा, ऐसा होगा, इस तरह से। यहाँ इसी के बीच में हमने जब ग्रंथ राज में भावी शरीर को पढ़ा, तो वहां पर जानुग शरीर आया है। तो वहां पर फुट नोट में ये लिखा है कि जानुग शरीर ही होना चाहिए, क्योंकि शरीर नहीं जानता है। यहाँ शरीर के दोनों चीज इसमें घटा सकते हैं। अगर फुट नोट को सही मानते तो फुट नोट ज्यादा सही तो नहीं मान सकते, क्योंकि मूल गाथा है। लेकिन हम चलिए मान लेते हैं सही, कि भाई गाथा ज्यादा सही है। तो जीव की जीव की पहचान शरीर के माध्यम से तो होती है ना। हाँ, ये जीव, ये ऐसा ऐसा शरीरी है, तो वहां पर दोनों मान सकते हैं। शरीरी लगाए तो भावी शरीरी है ये, यानी भावी जीव है ऐसा। और शरीर से लगाए तो शरीर से भी भूतकाल में ऐसा जानने वाला शरीर होगा ये। तो यहाँ भूत भावी वर्तमान गायक शरीर के 3 भेद। अब इसमें फिर आगे क्या कह रहे हैं? भूत भावी हो गया। अब तद व्यतिरिक्त, उसमें हमने क्या समझा था? तद व्यतिरिक्त, तद भी अतिरिक्त, यानी उन दोनों से अतिरिक्त विशेष, उन दोनों में जो हम बता दिए आपको, बता दिए। अब उसके अलावा जितनी भी कथन है वो सारे तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म होगा। तो उसमें उन्होंने समझाया कि वो भी 2 तरह का है, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त। तो कर्म तद व्यतिरिक्त में उन्होंने क्या बताया? जो पुद्गल परमाणु है वो 8 कर्म रूप में परिवर्तन होना, तो उसको हम किस निक्षेप में कहेंगे? तो कहते हैं भाई कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। वास्तव में तो इसका नाम इतना बड़ा है कि कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म में पहला भेद। दूसरा भेद उन्होंने कहा नो कर्म तद व्यतिरिक्त, उसमें उन्होंने क्या समझाया कि जो कर्म बंधने में बाह्य निमित्त हो, अंतरंग निमित्त को नहीं लिया गया, बाह्य सामग्री जो कर्म बंधने में निमित्त हो वो किसमें आएगी? नो कर्म तद व्यतिरिक्त में आएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना?
हम बाद में खोलेंगे बाबूजी, बाद में खोलेंगे, एक बार थोड़ा सा समझा, पूरा समझाने के बाद खोलेंगे। अब हमने ये भी समझ लिया, अब ये तो 3 हो गया, उसमें ये भूत गया एक शरीर में, उन्होंने चावित च्युत ये तो घटाया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल ही है। फिर भी अगर कहते हैं तो अपन एक बार ले लेते हैं। भूत गया एक शरीर में, उन्होंने क्या कहा कि गायक भूत शरीर के उन्होंने 3 भेद कर दिए कि 3 तरह से वो शरीर छूटता है, च्युत से, चावित से और त्यक्त से। च्युत में उन्होंने क्या कहा था, जो आयु पूर्ण करके छूटता है वो च्युत है। चावित में उन्होंने क्या कहा था, जो संन्यास मरण से और च्युत से रहित हो, कदली घात के द्वारा हो, वो चावित है। त्यक्त में उन्होंने क्या कहा था कि जो कदली घात के द्वारा भी हो परंतु संन्यास पूर्वक हो, अथवा बिना कदली घात के हो और संन्यास पूर्वक हो, वो त्यक्त मरण है। फिर त्यक्त मरण का उन्होंने 3 भेद किया था, भक्त भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और प्रायोपगमन मरण। इंगनी मरण जैसा कि सबको पता है, इंगनी मरण उत्कृष्ट से 12 बरस और जघन्य से अंतर्मूर्त। तो अंतर्मूर्त को हम लोग समझना चाहेंगे, बीच के भेद तो सारे ही हैं। ऐसा नहीं कि अभी हमने त्याग ले लिया कि हम अभी तो नाश्ता कर लिए, अब 2 घंटा के लिए सारी चीज का हमको त्याग है और मेरा मरण हो जाए, वो इंगनी मरण नहीं कहलाएगा, है ना। लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी इंगनी मरण करके और पूरी प्रसिद्धि कर देते हैं कि वो तो त्याग में गए, वो तो लेने के बाद त्याग ले लेते हैं कि शाम तक हम कुछ भी नहीं लेंगे। इसको नहीं कहा जाता। हाँ, वो लेने के बाद किसी समय ऐसा लगे कि मेरी अवस्था खराब होने वाली है, मैं 2 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं बचूंगा, हो सकता है मैं घंटा 2 घंटा से ज्यादा नहीं बचूं, ऐसी कोई अंदर से आ जाती सिचुएशन होती है लोगों के, और वो त्याग ले ले कि अब मैं यावत जीवन अन्न पानी का ग्रहण नहीं करूंगा, तभी काउंटिंग होगा। घंटा 2 घंटा 8 घंटा का लेने से उसको और उसमें मरण अगर हो जाए तो वो इंगनी मरण नहीं कहलाएगा। यावत जीवन जब त्याग लेंगे और फिर त्याग के बाद हम 2 मिनट के बाद ही मर जाते हैं, हाँ, भक्त प्रत्याख्यान, सॉरी, भक्त प्रत्याख्यान उसको कहेंगे, है ना। और इंगनी मरण में तो आया ही था कि भाई जो अपने से सेवा करे, दूसरे से नहीं करावे, वो इंगनी मरण, जो अपने भी नहीं करे दूसरे से भी नहीं करावे, वो प्रायोपगमन। तो इस तरह से आया था। उसके बाद तद व्यतिरिक्त आया था, और उसके बाद बच गया कौन सा शरीर बच गया, वो आगम। अब द्रव्य कर्म का तो पूरा कथन हो गया। अब भाव कर्म, हमने सबसे शुरू में भाव कर्म समझा, भाव निक्षेप समझा था, नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेप हम सबसे शुरू में समझा था। भाव निक्षेप वहां पर क्या समझा था कि जिसका फल वर्तमान में दिखाई दे, वर्तमान में जो कार्य करता है, तो भाव निक्षेप से कहते हैं कि वो कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देख रहा है या क्लिनिक में बैठा है, तो हम उस समय उसको जो डॉक्टर कहते हैं वो भाव निक्षेप है। अब जिस तरह से द्रव्य निक्षेप में 2 भेद आए, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। फिर से ध्यान देंगे, द्रव्य निक्षेप के 2 भेद करे, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। उसी तरह से भाव निक्षेप के 2 भेद कर रहे हैं, भाव कर्म निक्षेप, आगम भाव कर्म निक्षेप और नो आगम भाव कर्म निक्षेप। तो जैसा हम पीछे समझ के क्या आए हैं कि आगम भाव निक्षेप में किसका, आगम भाव कर्म निक्षेप में किसके बाद किसकी अपेक्षा से कथन होगा, जीव के अपेक्षा से तो 1 अंगुली दिखाएं, शरीर की अपेक्षा से 2 फिंगर दिखाएं। जीव की अपेक्षा कथन होगा कि उद्गल की मतलब शरीर की अपेक्षा होगा आगम भाव कर्म निक्षेप में, जीव की अपेक्षा कथन होगा कि शरीर की अपेक्षा होगा। जीव की अपेक्षा हो तो 1 फिंगर दिखाएं, शरीर की अपेक्षा हो तो 2 फिंगर दिखाएं। बहुत अच्छा, यानी जीव की अपेक्षा बताएंगे। तो क्या बताया था कि जो अभी शास्त्र को पढ़ भी रहा है और उसके उपयोग से सहित है, क्योंकि भाव उसी में घटता, वर्तमान पर्याय में घटता है, तो वो हो गया आगम भाव कर्म निक्षेप। किसके लिए कौन पढ़ रहा है, जीव पढ़ रहा है। तो जो जीव अभी आगम शास्त्र को पढ़ भी रहा है और उसके चिंतन से भी युक्त है, उसको कहा गया आगम भाव कर्म निक्षेप।
क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि आगम में केवल जीव के बारे में कहा जाएगा। अब इसका नो आगम भाव में क्या लिया कि जो जीव उस उसका उसके फल को भोगने वाला हो। तो ये भी किसके लिए कथन हो रहा है? जीव के लिए हो रहा है कि पुद्गल के लिए हो रहा है? जीव में तो एक नो आगम भाव कर्म बता रहे हैं आचार्य। आगम भाव कर्म हमने समझ लिया, जो जीव पढ़ भी रहा है और चिंतन से भी युक्त है। अब नो आगम भाव में वो क्या कह रहे हैं? जो चीज वो उस फल को भोगने वाला है उसको कह रहे हैं नो आगम भाव कर्म। तो यहाँ नो आगम भाव कर्म जो घटाया जा रहा है वो जीव की अपेक्षा घट रहा है कि शरीर की अपेक्षा घट रहा है? पुनः एक फिंगर और दो फिंगर। फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पर कह रहे हैं नो। पहले ये चीज आप लोग को बताई जा चुकी है कि नो आगम में कहीं पर जीव भी घटेगा, कहीं पर शरीर घटेगा। ये चीज पहले साफ कर दी गई है। आगम भाव में जब भी आगम आगम जिसमें भी लगे, द्रव्य में लगे या भाव में, दो ही जगह लग रहा है, स्थापना और नाम में नहीं लग रहा है, द्रव्य और भाव में लग रहा है। तो जहाँ आगम केवल लगेगा वहां निश्चित रूप से जीव के बारे में, जीव की अपेक्षा करके ही हम बताएंगे किसी को अथवा समझेंगे। लेकिन जहाँ नो आगम आ जाए वहां पर शरीर की अपेक्षा भी कथन हो सकता है, जैसा कि हमने देखा ज्ञायक शरीरी, वो ज्ञायक शरीर होगा, है ना। अभी हम देख के आए हैं कि शरीर के बारे में बताया जा रहा था, या तद व्यतिरिक्त भी जो बताया गया तो कर्म के बारे में बताया गया, पुद्गल के बारे में बताया गया, जिनका तो कहीं कथन ही नहीं आया उसमें। तो हम क्या देख रहे हैं कि नो आगम में शरीर की कथन ज्यादा, शरीर के बारे में व्याख्यान हो रहा है। अब यहाँ पर भी नो आगम भाव कर्म है, परंतु वो क्या कह रहे हैं? जो जीव उस कर जैसे हमने अभी कहा कि नारकी नरक गति के फल को भोग रहा है, तो इसमें जीव के बारे में कहा जा रहा है कि शरीर के बारे में कहा जा रहा है, पुद्गल के बारे में कहा जा रहा है? एक नंबर जीव, दो एक फिंगर जीव, दो फिंगर पुद्गल। नहीं समझ में आ रहा, उत्तर सही नहीं आ रहा लोगों का। क्या कह रहे हैं? जो जीव कर्म कर्म फल को भोगने वाला है वह जीव नो आगम भाव कर्म है। जो जीव कर्म फल को भोगने वाला है वह जीव नो आगम भाव कर्म है। तो एक ही जीव है कि शरीर है? हाँ बाबूजी, आपका देख लिया, आपका सही है बाबूजी। और लोग बोले? और लोग बोले? नहीं समझ में आ रहा है इतना बोलने पर भी। हाँ हाँ जैकी, हाँ। और लोग बोले? कम से कम जो ऑनलाइन है वो तो बोले। आप लोग ऐसे तो बहुत ज्यादा मेरे को क्लास ही नहीं कराने देते हो, इतना बोलते रहते हो। आज इशारा करने में भी दिक्कत हो रही है आप लोगों को। जो जीव कर्म फल का भोगने वाला है वह जीव नो आगम भाव कर्म है। जीव के बारे में एकदम साफ ही तो जीव के बारे में बोला जा रहा है। कर्म फल शरीर थोड़ी भोगता है। शरीर भोगे तो मुर्दा भोगेगा कि नहीं भोगेगा? हाँ, मनुष्य मर गया, मुर्दा पड़ा है। अब उसके ऊपर आप गरम गरम दूध डाल दो तो उसको छाला नहीं होना है, ठंडा ठंडा पानी डाल दो तो सर्दी नहीं होनी है। उसको क्या होना है? उसको तो कुछ नहीं होना है ना। तो कर्म फल हम साता साता का भोगने वाला कौन है? जीवी है ना। तो उस कर्म फल को भोगने वाला, इसलिए सेंटेंस एकदम साफ है ना, कर्म फल को भोगने वाला जीव नो आगम भाव कर्म है। तो यहाँ इस व्याख्यान से ये निकला कि नो आगम भाव कर्म जीव में भी घटेगा, पुद्गल शरीर में भी घटेगा। ठीक है, पकड़ में आ रहा है? नो आगम भाव जब भी होगा जीव के आश्रय से कथन होगा। ठीक है। और कर्म ये नो आगम भाव कर्म और द्रव्य कर्म, दो में ही लगता है।
नो आगम द्रव्य कर्म, नो आगम भाव कर्म। नो आगम द्रव्य कर्म, नो आगम भाव कर्म। यद्यपि शरीर के बारे में ही कहता है, लेकिन नो आगम भाव कर्म आत्मा के बारे में अथवा जीव के बारे में कहता है। तो नो आगम में दोनों व्याख्यान मिलेंगे, जीव के आश्रित भी, शरीर के आश्रित भी। और आगम में जब भी व्याख्यान होगा, जीव के अपेक्षा से होगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं खोलने की। आप लोग को जिसको भी नहीं समझ में आया प्रश्न कर सकते हैं। किसी को समझ में नहीं आया तो प्रश्न करेगा, अन्यथा आगे पीछे की चीज कुछ नहीं बोलिएगा। हाँ रेदमी जी कौन है, बोलिए। नहीं खुल रहा है क्या? खोल के देखिए। नहीं खुल रहा, नहीं खुलना चाहिए। एक मिनट। जिया, खोलिए तो। खुला? नहीं खुल रहा क्या? नहीं। अब खुल रहा है क्या? हाँ खुल गया दीदी। हाँ जी खुल गया, हाँ जी खुल गया, खुल गया दीदी। खुल गया। हाँ भाभी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मैं कह रही थी कि जैसे आगम में ना जीव का, नो आगम में आपने जीव का बताया, नरगति का भोगने वाला जीव है या शरीर है तो जीव है। तो ऐसे एक शरीर का उदाहरण भी बता दीजिए, कोई शरीर का, जैसे हम नो आगम में शरीर में अगर लगाना है तो क्या लगाएं, कैसे लगाएं? क्या चीज, क्या बोले, ठीक से बोलिए। मैं बोल रही हूँ, जैसे हमने नरगति में भोगने वाला जीव है, वो ठीक है, जीव है नुआगम में, लेकिन नुआगम भाव में ऐसे कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए जैसे कि शरीर भोगने वाला है, ऐसा कोई एग्जाम्पल एक बता दीजिए। नहीं होता ना, वो आगम भाव से शरीर भोगने वाला नहीं आएगा, जीव का ही आएगा। जीव का ही है। कर्म फल भोगने वाला जीव ही होगा। तभी तो कहा गया ना कि नो आगम में दोनों तरह का कथन बनेगा, जीव का भी बनेगा, शरीर का भी बनेगा। शरीर का बनता तो फिर जरूरत ही नहीं थी बताने की ना। कर्म फल को जब भी भोगेगा जीव नहीं, वो अभी भोगेगा। आपने कहा ना नुआगम भाव में जीव का भी बनेगा, शरीर का भी बनेगा। अभी आपने बताया नुआगम भाव यही में बता ऐसे नहीं बोले जीव नो का भी आगम बनेगा, भाव में। शरीर का भी बनेगा। अब तो नहीं, जीव, ऐसे नहीं बोले, हम बोले नो आगम जहाँ लगेगा वहां शरीर का व्याख्यान है और जीव का भी है। हमने ये कहा नो आगम भाव द्रव्य नहीं लगाया। हाँ 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 हाँ, बाद में नुआगम। यहाँ लगा के कह रहे हैं कि नो आगम भाव कर्म में जीव का आ रहा है। हम ये नहीं कहे कि नो आगम भाव में शरीर का आएगा, उसका अच्छा शरीर का, ठीक है। शरीर का नो हाँ आगम जब होगा वहां शरीर का व्याख्यान होगा हाँ और हाँ जीव का भी हो सकता है, हाँ, दोनों का अब हो समझ, सकता हाँ हाँ ठीक है, समझ गई भाभी। है। और किसी का दीदी, प्रश्न तो पूछे, नहीं हाँ तो आगे दीदी, चलते वो हैं। तद व्यतिरिक्त में आपने दो भेद बताए थे ना, तो जरा एक बार दोबारा रिपीट कर। क्या चीज? तद व्यतिरिक्त में हाँ दो भेद हाँ, बताए। तो कर्म नो तदिव्यक्त का कर्म तद मतलब होता है। व्यतिरिक्त। हाँ हाँ, सुनिए बता रही हूँ, चुप रहे आप। कर्म हाँ तदिव्यक्त रूप में होगा उद्गल परमाणुओं का 8 कर्म रूप में परिवर्तित होना। नो कर्म तद व्यतिरिक्त में होगा 8 कर्मों को बंधने वाले बाह्य निमित्त को। बाह्य निमित्त को नो कर्म तद व्यतिरिक्त कहा जाएगा। बाह्य निमित्त को, अंतरंग के निमित्त को नहीं। हमने क्रोध किया, क्रोध से हमारे कर्म बंधा, वो इसमें नहीं आएगा। बाहर से आपने मुझे क्रोध दिलाया वो आएगा। आपने कुछ ऐसी ऐसी बात बोली कि मुझे क्रोध आ गया, तो वो जो आपने जो अपशब्द कहे वो अपशब्द क्या कहलाएंगे? नो कर्म तद व्यतिरिक्त। और जी पूरा समझ में आया कि नहीं आज? ठीक। मेरा भी एक प्रश्न है इसमें भाव निक्षेप को लेकर के। आगम हाँ भाव, आगम भाव में ठीक है, उसका उपयोग
कर रहा है थोड़ा वो सा जिस जोर चीज से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। ये प्रश्न है भाव भाव निक्षेप को लेकर के कि आगम भाव में तो आपने बोले कि ठीक है वो जानकार है उसको उपयोग में ला रहा है, ठीक है ना, ये जीव की अपेक्षा घट जाए, ये हो हाँ। गया। अब ये नो आगम में, तो नो आगम में इसमें खाली कर्म फल को लेना होगा ना, कि कर्म फल जो भोग रहा है कर्म ना, फल लेना, क्योंकि इसमें ठीक है? पुद्गल के लिए बात होती है ना। नो आगम, नो जहाँ लग जाता है वहाँ पुद्गल वाली बात होती है, लेकिन भोग कौन रहा, जीव भोग रहा है ना, उस कर्म। तब हुआ कि भाई नो आगम भाव कर्म तो जीव की अपेक्षा से ही कथन बनेगा, जो ये निक्षेप बनेगा जीव की अपेक्षा ये निक्षेप बनेगा। देखिए जीव की अपेक्षा बने, दूसरा डिफरेंस है कि क्योंकि वो आवाज उसमें नहीं आ रही है ठीक, आवाज आगम, नहीं आ रही, कट कट के आवाज आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। अच्छा अच्छा बाद में दीदी प्रश्न कर लूंगी। आवाज नहीं आ रही। विजया जी का हाथ हैंड रेस में, विजया जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? विजया जी हैंड रेज है आपका। और किसी के प्रश्न है क्या? जिनके हो गए वो हैंड को नीचे कर लें, क्योंकि दो दो नाम दिखा रहे मेरे को। किसी को प्रश्न करना तो करिए, नहीं तो आगे बढ़े। नहीं, अगर प्रश्न हैंड रेज अपने नीचे कर लें। अगर सरिता जी क्या पूछना चाह रही हैं आप? आपका भी हैंड रेज है, नहीं खुल रहा है? नहीं, नहीं खुल रहा है। जिया खुली। चिल्ली, सबको अनम्यूट कर दे बेटा। हाँ, सबको अनम्यूट कर, हो ही नहीं रहा, मैं तो सबसे परेशान हो गई, सब बेचारे परेशान हो रखे। ये ना, हाँ तो कर दीजिए, तब पर भी लोग कल हाँ दीदी पूछो। मैं अभी खुला, दीदी अभी खुला है दीदी दीदी। पता नहीं कैसे हो गया। ये दो आगम भाव में आपने बताया है जो जीव फल को भोग रहा है वह जीव नोगम नो आगम भाव कर्म है, यह जीव में ही घटेगा। और हाँ मतलब लेकिन फिर आपने जैसे, हाँ मैं थोड़ा सा पहले बोल दूं आपको। जैसे अभी कोई हम लोग को कहे तो कि आप नारकी हो, तो हम लोग को तो गुस्सा आ जाएगा, नारकी कैसे दिखे तुमको, कहाँ से दिख गए? तो फिर वो क्या कहेगा, आगम भाव से आप नारकी हो। क्यों कह रहा है कि हम अभी नरक गति पढ़ रहे हैं, उसी का चिंतन मान लीजिए चल रहा है कि नारकी ऐसे होता है, नारकी ऐसे होता है, तो हम आगम भाव कर्म से नारकी है। लेकिन नो आगम भाव कर्म से हम नारकी नहीं है। नो आगम भाव कर्म से कौन नारकी है? जो अभी नरक में नरक का फल भोग रहा है, मोहनीय कर्म। हम अभी मोहनीय कर्म पढ़ रहे हैं। 28 प्रकृति होती है, प्रथमोपम होने पर 28 प्रकृति हो जाती है, और हम समझ भी रहे हैं सारी चीज। इसको मिक्स प्रकृति कहते हैं, इसको सम्मिलित कहते हैं। हाँ, लेकिन हम कर्म फल को, उसके कर्म फल को हम नहीं भोग पा रहे हैं, हम खाली चिंतन कर रहे हैं, तो आगम भाव है। लेकिन हम पढ़ाई उठ गए और कोई भी ऐसी मिथ्यात्व की प्रक्रिया आई, कोई मिथ्या देवी देवता को पूजने के लिए जाना पड़ रहा है, हम कहते भाई हम तो नहीं जाएंगे, मेरे को तो त्याग है, मैं तो मिथ्या दृष्टि देवों को नहीं पूजूंगी। वो आप उस समय सम्यक प्रकृति के फल को भोगने वाले हो गए, और वही आप साथ में जाके चलो बच्चा को झाड़ा लगा के आते हैं, तो आप मोहनीय कर्म के फल के भोगने वाले उस समय आप नो आगम भाव कर्म से मोहन कर्म के कर्म को भोगने वाले हो। ये अंतर है। एक दीदी, अब मैं एक प्रश्न पूछी दीदी। सरिता जी आपका प्रश्न हुआ कि नहीं खुलासा, या कुछ है मन में तो फिर बोलिए। सरिता की नहीं निकल गई लगता है। दीदी मैं पूछूं? हाँ, हाँ,
प्रणाम करती हूँ दीदी। जो 9 आगम द्रव्य है उसके 3 भेद थे, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तो भावी का समझना है मुझे, जो भावी बताया उसका। एक मिनट विजया जी, मैं पहले इसलिए स्टार्टिंग में ही कह दी थी कि जब तक आप लोग पद को नहीं पकड़ेंगे मुश्किल। आप क्या कहे 9 आगम के 3, 9 आगम के नहीं है, 9 आगम द्रव्य कर्म के हैं जी, 9 आगम द्रव्य कर्म के, जी जी। क्योंकि 9 आगम तो और भाव में भी लगा है ना, तो फिर वो हाँ। भाव का भी भेद हो जाएगा, इसलिए अपने को बोलना 9 आगम द्रव्य के, 9 आगम द्रव्य में जो भाव आया है उसके भावी। क्लियर हो गया आपका? हीरा जी बंद कर लीजिए ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है हीरा जी। और तो कोई बंद करें अपने आप को। हाँ, कोई पूछ रहे हैं? मंजू जैन जयपुर कुछ मैं पूछ रही है? एक मिनट, मंजू जैन जयपुर। नहीं खुलना चाहिए, ऐसा किसी का खुल रहा किसी का नहीं, ऐसा तो खुल नहीं गए होना हम लोग चाहिए। चिल्ली सब परेशान हो रहे हैं। अभी सिर्फ आप अनम्यूट है ना? नहीं सब मैं तो जो करके लाई थी तुम्हारे पास से वही है, मैंने कुछ नहीं किया। कौन नहीं कर पा रहा है? कोई नहीं कर पा रही है, मंजू जी सामने नहीं कर पा रही है, ये नहीं। सब खुला है। आ गया। जब अनम्यूट करना हो किसी एक को एक करना हो, उसी एक को कीजिए। अब सब पे हो रहा है, अभी सब पे हो रहा है। वो तो मालूम है, उससे सब खोल लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं खोलूंगी क्योंकि ऐसे है। अच्छा अब नहीं खोलूंगी। हीरा दीदी बंद कर दिए एक बार, आपका हीरा दीदी। जैसे अभी मैं बंद करती हूँ, अभी सब लोग म्यूट हो गए, कोई अच्छा। अनम्यूट नहीं कर हाँ। पाएगा। अगर आपको सबको अनम्यूट करना है, सबको सबको अनम्यूट करना अच्छा देना है, हाँ तो उसके बगल में जो ये 3 हाँ ये दबाना है और हाँ। आस्क कॉल टू अनम्यूट करना है, हाँ। तो आप सब लोग कर पाएंगे। हो गया क्या? नहीं होंगे, देख लेना। नहीं हो गया, सबके लिए मेरा हो गया। सब हो गए unmute। ललिता जी, मैं ये हाँ। बोल रही थी, मतलब मेन आगम जो द्रव्य कर्म जीव की अपेक्षा है, उपयोग से जीव की अपेक्षा, मतलब उसमें और 9 उपयोग रहित। हाँ, बंदी करना पड़ेगा सबका, सब खोल लिए, सब खोल लिए। ये आवाज अब हमको नहीं रही है। आपको पता है, आप लोग को पता है, मैं सोची थी नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, बाद में बोलूंगी। शिकायत आई है तू मैं आप लोग कर लिए क्लास के अंदर। आपकी क्लास ये पूरे तो कोई भी खोल के देख सकता है। मुनि महाराज खोल के देख रहे हैं और क्या करते हैं आप लोग तू मैं करते हैं। क्या करते हैं वो मुंह खाएंगे, वही बना दे। खाएगा पापा की नहीं खाएगा आपका। मुंह मिला और खाली रोटी कर देगा क्या, वही बता। मुश्किल है। एक बार मैं नाम बोलती हूँ, सबके जो जो म्यूट नहीं कर रखे हैं सब कोई म्यूट कर ले। जयश्री सराफ जी, राजकुमारी जी, सब्जी हो गया, एक सब्जी हो। अरे राव देवी, दूसरी बात आटा उटा क्या खबर है। मंजू जैन, गेहूं आटा ना फटाफट खाली जाता है आजकल, चलाता है तो ज्यादा ही दिन हो अच्छा जी, कोई नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात को तो देने जाता नहीं, इसका क्या करेगा। रहने दीजिए अब आप सब्जी। लोग क्यों देता है आज से है ना डेट लिख देगा, कितना तारीख को लाएगा उनका, लिख देगा कितना तारीख को। सरोज जी खोल पा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं ना, आराम करिए,
सब कोई बढ़िया से नींद आएगी, आराम करिए। मैं क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। निक्षेप की अपेक्षा कर्म के भेद यहाँ लिखा हुआ है। नाम स्थापना, द्रव्य भाव। फिर स्थापना दो प्रकार की, तदाकार अतदाकार। फिर द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य। आगम द्रव्य किसको कहा? जो कर्म शास्त्र का जानने वाला हो परंतु अभी नहीं जान रहा, उपयोग से रहित है। नो आगम द्रव्य का 3 भेद किया था, गायक, भावी, गायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। गायक शरीर के 3 भेद किए गए थे, भूत भावी, भूत वर्तमान और भावी। भावी का कोई भेद नहीं था। तद व्यतिरिक्त का कर्म और नो कर्म था। कर्म में 8 कर्म उद्गल परमाणु जो है, उद्गल परमाणु जो कर्म रूप परिवर्तित होते हैं, उसमें वो कर्म तद व्यतिरिक्त था। नो कर्म में कर्म बंधने के लिए जो बाह्य निमित्त होते हैं, उन निमित्तों को तद व्यतिरिक्त कहा गया था। भाव में जैसे द्रव्य में आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य, वैसे ही भाव में भी आगम भाव, नो आगम भाव। आगम भाव में क्या जाना था हमने कि जो उपयोग से, उसमें आगम द्रव्य में क्या था? जानकार था परंतु उपयोग से रहित था। आगम भाव में क्या है? जानकार है परंतु उपयोग से सहित है। नो आगम में शरीर आना चाहिए, लेकिन हम समझ चुके हैं कि नो आगम में शरीर के अपेक्षा भी निक्षेप घटाया जाता है और जीव की अपेक्षा भी घटाया जाता है। तो नो आगम भाव में जीव की अपेक्षा घटाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि कर्म फल को भोगने वाला, तो कर्म फल को कौन भोगता है? जीव ही भोगता है। और अगर हम कहें कि नहीं नो कर्म है, वहां शरीर ही लेना चाहिए, तो वो जो जीव कर्म फल भोग रहा है शरीर के माध्यम से भोग रहा है ना। वो जो हम किसी चीज का ज्ञान हमको है, तो ज्ञान हमको शरीर के माध्यम से नहीं है, हमारी आत्मा के माध्यम से हमारा ज्ञान है। परंतु किसी कर्म का अगर हम फल भोग रहे हैं, तो जीव तो भोग ही रहा है परंतु शरीर के माध्यम से भोग रहा है। तो इस तरह से नो आगम भाव कर्म में शरीर भी आ गया, जीव भी आ गया, दोनों चीज आ गई। ठीक है, तो इस तरह से फिर उन्होंने भूत का च्युत, च्यावित, त्यक्त, फिर त्यक्त का 2-3 तरह का, भक्त प्रतिज्ञा, इंगनी, प्रायोपगमन, फिर भक्त प्रतिज्ञा, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, इस तरह से 3 प्रकार का। ये मैंने तो अपनी जान में बहुत अच्छी तरह से अलग अलग समझाया है। अब किनको नहीं समझ में आया क्लास खत्म होने के 15-20 मिनट पहले मैं खोल दूंगी। अभी तो गाथा ले रही हूँ आगे की। गाथा भी सोचे बहुत, हमने मंजू जी ने विचार किया कैसे करें गाथा का। अब गाथा पढ़ाने के लिए तो आप लोग को खोलना जरूरी, खोले कौन? बार बार मैं एक को खोलूं, एक को सबको बंद करूं, ये सब मेरे से होता भी नहीं है। आप लोग देख रहे हैं उस समय से मैं भाग भाग के पोती के पास जा रही हूँ, ये सब संभव नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं, 1-2 गाथा ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। आप लोग को जैसे पसंद होगा क्लास वैसे ही चलेगी, लेकिन सब्जी मंडी नहीं चलेगी। तो ध्यान रखिएगा सब कोई। जो आप लोग बोलते हैं मेरे दूध वाला आ गया, मेरा नेट नहीं चला, मेरे 10 मिनट में लेट से खोली, ये सब कथन आप लोग का बोलने का नहीं चलेगा। आप ऑडियो सुनिए, मैं आगे ही हर चीज 1-1, 2-2 बार, पता नहीं 10 बार की कितनी बार बताते हूँ। उसके बाद भी आप अगर चूक जाते हो तो फिर आप ऑडियो से सुनो, नहीं तो फिर आप लोग कहिए हम ऑडियो बंद कर देते हैं। मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी, आज भाई साहब वगैरह की क्लास हो रही, कोई ऑडियो नहीं, मस्ती से कुछ भी बोलो सब चलेगा। हमको तो 1000 बार सोचना पड़ता है बोलने के पहले कि भाई बहुत जगह जाएगा क्लास, कहाँ से क्या क्लेम आ जाएगा मेरे पास कि भाई आपने तो ऐसे गलत कैसे बोल दिया। आप सोच के देखिए मेरी स्थिति को। आप लोग तुलना कहाँ करने जा रहे हैं केसी भाई साहब की क्लास से? मर मर के आप लोगों को परोसा जा रहा है, चिंतन कर करके 24-24 घंटा जूझ जूझ के परोसते हैं आप लोग को, और आप लोग सब्जी मंडी बना के छोड़ दिए। कल दिल्ली से एक जगह से फोन आया, बोले क्लास में क्या होता रहता है, 1-4 लोग पढ़ते हैं, एकदम कुछ समझ में ही नहीं आता है। दिल्ली से फोन आया मेरे पास। कितनी, हमको ये बताइए कि कितना ऊंचा ग्रंथ पढ़ रहे हैं। हमारे श्रावक के लिए सबसे ऊंचा ग्रंथ, बहुत ऊंचे ग्रंथ है, पर हमारी भूमिका में इतनी सी विशुद्धि हमारे में नहीं आती है। हम लोग में इतनी सी विशुद्धि नहीं आ रही है।
कि अगर किसी ने गलती से, पहले तो बोला ही नहीं गया था उनका नाम, जो अगर आप ऑफ हो तो मेरे को दिख रहे हो कि आप ऑफ हो, मैं आपका नाम नहीं ले सकती, फिर भी किसी कारण से आपको सुना तो पेशेंस रख लो ना यार, कि नहीं मेरा तो बंद ही था, हमको नहीं बोल रहे हैं, और किसी का भी नाम हो सकता है, हमको गलत सुन सकता है, इतना चिंतन कर सकते हैं ना आप लोग, हम लोग सभी कर सकते हैं ना। मेरे 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 परिणामों में विशुद्धि क्यों खत्म करते हैं आप लोग? मैंने क्या अपराध किया है? मेरी विशुद्धि कल 24 घंटे, आज मेरी आज सुबह की सामायिक भी मेरी नहीं ठीक हुई, पूरी सामायिक में मेरे को टेंशन बना रहा कि इतनी अच्छी तरह से परोसा जाता है, एक एक चीज को 20-20 बार 30-30 बार पढ़ने के बाद में, और सब्जी मंडी बना के रखे रहते हैं, हमारे घंटी बज गई जी, हमारा दूर वाला आ गया जी, हमारे नेट नहीं चला जी, हम 10 मिनट लेट आए जी। तो ये प्रॉब्लम आप मेरे पे क्यों थोपते हैं? फिर भी मैं 5 बरस से ये चीज सहते आ रही हूँ, उसके बाद तो तुम्हें में भी कर लेते हैं। कहीं इतने बड़े ग्रंथ की कोई गंभीरता ही नहीं है कि कोई आपके लिए कितना कुछ किया जा रहा है, कोई गंभीरता नहीं। थोड़ा सा धैर्य नहीं आ रहा आप लोग को, थोड़ा सा सहनशीलता नहीं आ रही है, इतने ग्रंथ के सामने बैठे हुए में सहनशीलता नहीं आ रही है। बंद करने के बाद तो छोड़िए, पढ़ रहे हैं आप, कितना अंतराय डालेंगे सबको? कितनी तकलीफ की बात हुई है कल, हमेशा ही होती है लेकिन कल तो हाइट ही कर दिया गया। मेरा नहीं बिगाड़ रहे हैं आप, जो अंतराय डाल रहे हैं, दूध वाला आ गया और नेट चला गया और मेरी बहन आ गई, मेरा वो हो गया, आप सबको अंतराय डाल के आप अपने को अंतराय डाल रहे हैं। फिर दो में से एक चीज होगी, या तो फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दे, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर सकती। मेरे पास कितने लोगों का मैसेज आता है कि आपकी रिकॉर्डिंग के द्वारा हम लोगों को इतना ज्ञान हो रहा है। आप लोग भाव नहीं देते हैं क्योंकि मिल रहा है, बस मिल रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड है। पर बहुत लोग बहुत भाव दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, बहुत मान इज्जत कर रहे हैं। थोड़ा सा नहीं सोचते हैं कि आपका यूट्यूब या कोई भी सुन रहा है, मुनि महाराज तक सुन सकते हैं। बहुत से मुनि महाराज, ज्ञानमती माता जी के यहाँ गई थी, माता जी लोग से बात हुई है, कोई भी सुन सकता है इसको। क्या सोचेंगे लोग कि कर्म कांड पढ़ रहे, इतना सा पेशेंस नहीं, मेरा तो बंद था, मेरा नाम कैसे लिए, ये इस तरह का संकलेश परिणाम। मैं संकलेशता अपने पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोग जितना करो करो, या तो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं या फिर सबको म्यूट कर देते हैं, बाद में 10 मिनट खोल दिया जाएगा। जो समझे आप, नहीं समझे आप जानिए। हम 5 साल से आप लोगों को समझा समझा के थक गए। आज अभी देखो ना भाई, अभी नहीं म्यूट किया किसी ने, क्या 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 क्या, चाय बना दो, आलू की सब्जी बना दो, गोभी बना दो, फलना बना दो, सब तरह की आवाज इसमें आती है और सारी आवाज सब सुनते हैं। ये तक ही नहीं सोचते हैं कि कर्मकांड में बैठे हुए हम आलू गोभी चाय ये सब नाम तो नहीं ले कम से कम। इतना तक हमारे में समझ नहीं आती हम लोगों में। बहुत कल का तो मेरे को बहुत मन खराब हुआ, इतना मन खराब हुआ, मेरा आज की सामायिक भी खराब हुई कि हम क्या करें, क्लास बंद करें कि ऑडियो बंद करें कि वीडियो बंद करें, क्या बंद करें? अभी देख लीजिए ना, किसी की जिज्ञासा है बनी हुई। जेठी भाई साहब का हैंड उठा हुआ है, मंजू जी पूछ रही थी कुछ, क्या बताऊं? जब मेरे पास आवाज ही नहीं पहुंच रही तो मैं क्या बताऊं? खोला नहीं कि सब खोल लिया। चलिए आगे 67 नंबर का था। अब मूल प्रकृति उत्तर प्रकृतियों में नाम आदि 4 निक्षेपों के भेद कहते हैं। मूलोत्तर पैडीनम नामादि एवमेव नवरिन्तु सगनामेन यनामं ठवनादवियं हवे भावो। मूलोत्तर पैडीनम नामादि एवमेव नवरिन्तु सगनामेन यनामं ठवनादवि हवे भावो। क्या कह रहे हैं? मूल उत्तर पैडीनम, मूल माने मूल प्रकृति, उत्तर माने उत्तर, पैडीनम माने प्रकृति। क्या कहते हैं? सब का मूल प्रकृति का और उत्तर प्रकृति का नाम आदि चारों निक्षेप होते हैं। 4 निक्षेप हैं सभी के, मूल प्रकृति के भी,
उत्तर प्रकृति के भी 4 निक्षेप हैं। एवमेव उसी प्रकार से है, जैसा उनका स्वरूप है वैसा उनका चारों प्रकार का निक्षेप है। नवरिम तु, नवरी माने किंतु इतनी विशेषता है, तू माने तो किंतु इतनी विशेषता है। सग नामेन या नामम, अपने अपने नाम के अनुसार, सग नामेन अपने अपने नाम के अनुसार, नामम ठवना द्रव्य हवे भावो, अपने जैसा जिस प्रकृति का नाम है उसी के अनुसार नाम स्थापना द्रव्य और हवे भाव माने होता है, भाव माने भाव निक्षेप। तो क्या कहना चाह रहे इस गाथा में कि कर्म की जो मूल प्रकृति 8 है, उत्तर प्रकृति 148 है, सभी प्रकृतियों में चारों प्रकार का निक्षेप होता है। तो बोला कैसा होता भाई नाम आदि, तो उन्होंने क्या कहा कि उसके नाम के अनुसार ही उसमें निक्षेप होता है, जैसा जिसका नाम है वैसा उसका निक्षेप होता है। उपर्युक्त कथन में कुछ विशेषता है सो कहते हैं। उपर्युक्त कहते हैं हमने सामान्य से ये बात बोल दी, अब विशेष से कथन आपको कह रहे हैं। मूल उत्तर पैडीनम नामादि चौबियम हवे सुगमम वज्जिता नो कम्मम नो आगम भावकम मम च। मूल उत्तर पैडीनम नामादि चौबियम हवे सुगमम वज्जिता नो कम्मम नो आगम भावकम मम च। मूल उत्तर पैडीनम, मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति, नाम आदि चौबियम, चारों में नाम आदि चारों प्रकार का निक्षेप, हवे सुगमम, सुगम ही है, वज्जिता छोड़कर, नो कम्मम नो आगम भाव कम्मम, नो आगम तद व्यतिरिक्त, नो आगम भाव कर्म को छोड़कर, वज्जिता माने छोड़कर, बाकी सारे चारों प्रकार का निक्षेप सुगम ही है। नो कर्म तद व्यतिरिक्त क्या है, किसी भी चीज का नो कर्म तद व्यतिरिक्त में क्या कहा गया था, बाह्य निमित्त को लिया गया था, है ना। तो आचार्य क्या करे कि बाह्य निमित्त थोड़ा सा कठिन है, किसका क्या निमित्त है, किसका क्या निमित्त बाह्य, थोड़ा ये कठिन है। और फिर क्या करे, नो आगम भाव कर्म, कर्म फल को भोगने वाला, किस कर्म के उदय से कौन सा फल भोग रहे हैं ये थोड़ा जानना कठिन रहता है। कर्म फल को तो भोगते ही रहते हैं, पर हमें ये थोड़ी पता चलता है कि हम किस कर्म का क्या फल भोगे हैं। तो यहाँ आचार्य कहते हैं भाई बाकी तो सारी चीज सुगम है मूल उत्तर प्रकृति में, परंतु ये 2 तरह की चीज, एक तो नो कर्म और एक नो आगम भाव कर्म, यानी फल को भोगने वाला जीव, ये इसका स्वरूप थोड़ा सा समझने में कठिन है। इसमें भी कहते हैं हम थोड़ी थोड़ी सब चीज बता चुके हैं, और नो आगम भाव कर्म भी हम थोड़ा बताएंगे, हम ज्यादा करके आपको नो कर्म तद व्यतिरिक्त कर्म आपको आगे बताने जा रहे हैं, ऐसा आचार्य कहना चाह रहे हैं। मूल तथा उत्तर प्रकृतियों के नाम आदि 4 निक्षेपों को जानना सुगम है, किंतु नो कर्म तद व्यतिरिक्त और नो आगम भाव कर्म का स्वरूप समझना कठिन है। विशेषार्थ, पहले द्रव्य निक्षेप के 2 भेद, आगम द्रव्य कर्म निक्षेप, नो आगम द्रव्य कर्म निक्षेप, ठीक है ना। इसलिए पूरा बोल रहे हैं कि आपको सब पकड़ में आए और याद भी हो जाए। पहले द्रव्य निक्षेप के 2 भेद, आगम द्रव्य कर्म निक्षेप, दूसरा नो आगम द्रव्य कर्म निक्षेप। इस तरह से इन्होंने आगम नो आगम दिए, ऊपर ही कह दिए कि भाई बार बार हम इतना नाम नहीं लेने जाएंगे आपके सामने, आप समझ लो। नो आगम के भी गायक शरीर भावी तद व्यक्ति रूप 3 भेद हैं। नो आगम द्रव्य कर्म के हमने देखे थे 3 भेद थे, तद व्यक्ति रीत के 2 भेद थे, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त, याद होगा अभी अपने लोगों ने पढ़ा था, तद व्यतिरिक्त के भी 2 भेद हैं। नो कर्म द्रव्य कर्म, इस शब्द से नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य समझना चाहिए। तो कहते नो कर्म द्रव्य कर्म से आप क्या समझेंगे, तो उसमें हम ये समझेंगे नो कर्म, जहां हम नो कर्म द्रव्य कर्म लिखेंगे आप ये समझेंगे कि नो कर्म तद व्यतिरिक्त बता रहे हैं, हम बार बार इतना नहीं बोलने जाएंगे। तो नो आगम द्रव्य समझना चाहिए। जो द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव
जिस प्रकृति के उदय रूप फल के कारण भूत हो वह द्रव्य क्षेत्र आदि उन प्रकृतियों के नो कर्म द्रव्य कर्म समझना। क्या कह रहे हैं, जिस जिस प्रकृति के उदय में जो द्रव्य जो क्षेत्र जो काल जो भाव और जो भव निमित्त हो वो उसका नो कर्म समझना चाहिए। जैसे अभी कोई कहे कि मोक्ष जाने का काल है क्या, तो नहीं, तो मोक्ष नहीं जाने का क्या निमित्त हुआ, पंचम काल। इस काल में कोई मोक्ष नहीं जाते। कोई सोचे कि भाई जो भोग भूमि है, भोग भूमि से वापस कर्म भूमि में मनुष्य बन सकता है क्या, तो ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि ये द्रव्य निक्षेप से है कि भोग भूमि के जीव जब भी जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। द्रव्य क्षेत्र नारकी जीव के लिए कोई कहा जाए कि नरक से बाहर आ सकता है, नरक में इतने काटने मारने के भाव होते हैं, उनका शरीर काट दो फिर भी पारा के जैसे मिल जाता है। ये द्रव्य निक्षेप से उनका शरीर ऐसा है कि कितने भी टुकड़ा कर दो फिर भी वो ये हो जाते, पारा के जैसे मिल जाते हैं। वहां पर छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है क्या नरक में, तो कहते नहीं, वहां पर क्षेत्र ऐसा नहीं है कि छायिक सम्यक दर्शन हो सके, क्योंकि वहां पर केवली का पादमूल नहीं है। भव में भव कारण आ जाए, हमने नरक आयु बांध ली अथवा त्रिजंच आयु बांध ली, तो हम अब देश व्रत नहीं ले पा रहे हैं, देश संयम नहीं ले पा रहे हैं। क्या कारण हो गया इसमें, भव का आयु का बंधना, भव का होना इसे कारण हो गया। भाव बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज। महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, आचार्य श्री का प्रवचन चल रहा है ना, कि भाई नई प्रतिमा नहीं लेने से इस तरह से तुम्हारी नरक आयु बंध गई है, तब तुम प्रतिमा नहीं ले रहे हो, इस तरह की चल रहा है प्रवचन। उसमें से किसी के तो भाव बन जाते हैं कि नहीं प्रतिमा ले लूं, नहीं तो मैं तो नरक में चला जाऊंगा। किसी के कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको आयु का बंध हो चुका है, इसलिए उसके प्रवचन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से कहते हैं कि बाह्य निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये पांचों तरह के बाह्य निमित्त हो सकते हैं। इनके जिस प्रकृति के उदय रूप फल में, यानी जिस प्रकृति में जो लगेगा उसके कारण भूत हो वह द्रव्य क्षेत्र आदि उन प्रकृति के नो कर्म द्रव्य जानना चाहिए। जैसे कोई नियम व्रत नहीं ले पा रहा है तो उसको उसका नो कर्म क्या हो गया, नरकायु अथवा त्रियंचायु का बंधना, उसके लिए नो कर्म हो गया। तो इस तरह से किसी को सम्यक तो नहीं हो पा रहा, सम्यक प्रकृति नहीं बंध पा रही है, तो उसके अभी काल लब्धि काल नहीं आया है, काल लब्धि नहीं आई है, इस चीज को प्रथमोपशम नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो गया, बाह्य निमित्त उसके क्या हो गया, उसका काल लब्धि अभी नहीं आई है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि बाह्य निमित्त जो द्रव्य क्षेत्र उसके उदय में फल देने लायक जो चीज होती है उसको यहाँ पर नो कर्म बताया जा रहा है। अब हम खोल देते हैं, समय खत्म होने वाला है, जिसको जो प्रश्न करना है कर सकते हैं। बुलाइए नची, हमसे तो हो ही नहीं रहा है, इसीलिए यहीं तक गाथा रखते हैं। खुल रहा है क्या? मेरा प्रश्न था। हाँ खुल गया सब। जो कोई बोले उनको छोड़ के सब म्यूट रखेंगे तो मुझे सुनेगा, नहीं तो मुझे सुनेगा नहीं। प्रणाम दीदी। नो आगम द्रव्य में एक भावी भेद बताया है, न्यायिक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त, और फिर न्यायिक शरीर में भावी भेद बताया है। ये दोनों भावी में क्या फर्क है? भले ना कि भाभी में है तो दोनों उसी तरह का। हमने समझा भी था कि भाई अभी कोई 4 वर्ष की लड़की, उसको खाना बनाना नहीं आता है, बड़ी हो जाएगी तो भोजन बनाना आने लगेगा, तो वो क्या हुआ, वो भी भावी न्यायिक शरीर है भोजन के लिए, तो यहाँ भावी शरीर है। दोनों में अंतर का वहां पर यही बताया गया ना कि है दोनों में एक ही चीज, तभी तो वहाँ फुटनोट में आ गया लिखा हुआ कि यहाँ पर शरीर ही होना चाहिए, यहाँ पर मतलब जीव के बारे में कथन होना चाहिए, शरीर के बारे में न्यायिक शरीर में हो गया करके वहां पर हो चुका है, क्योंकि नहीं तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है, दोनों एक जैसी लग रही है। तो यहाँ पर इसीलिए वो नीचे फुटनोट करके लिख दिए कि यहाँ पर जीव घटना चाहिए कि वो भावी न्यायिक भावी
नो आगम द्रव्य कर्म है। उस जीव का शरीर क्या है? वो जीव क्या है? भावी नो आगम द्रव्य कर्म है। बाबूजी कुछ पूछ रहे थे क्या? चलिए, किसी का प्रश्न है क्या? हैंड रेस तो है दो लोगों का। रेदिमी करके अनीता, तुम अपना नाम रेदिमी क्यों रख रखी हो? हाँ, नाम दो यार, रेदिमी क्यों देती हो? चलो पूछो क्या चीज है? नहीं खुल रहा क्या? नहीं खुल रहा? ऐसे कैसे हो रहा है? कुछ लोगों का खुल रहा है। एक खुला है दीदी। दीदी 68 नंबर की गाथा का दूसरा लाइन का हमको अर्थ समझ में नहीं आया। वजिता माने छोड़कर, नो कर्म माने नो कर्म। नो कर्म में यहाँ पर नीचे वही लिखे कि नो कर्म जहाँ पर लिखा है तो नो कर्म तद व्यतिरिक्त ही समझना है। तो नो कर्म माने नो कर्म माने नो कर्म तद व्यतिरिक्त, और नो आगम भाव तो नो आगम भाव कर्म है ही है। तो कहते इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे जो निक्षेप है मूल प्रकृति में और उत्तर प्रकृति में वो सुगम है। क्यों नहीं खुल रहा है? चाहिए आपको खुल रहा नहीं तो बोले नहीं खुल रहा। नहीं खुला है क्या? खुल गया। मैं बोल रही थी आज क्लास करके बहुत अच्छा से समझ में आया, अच्छा लगा, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब होता है। एक बात मैं बोलो, दीदी से कल बात हुई थी। दीदी का कहना है कि अब जो गाथा का ना, एक जैसे दीदी गाथा पढ़ती है उसके बाद में सब लोग खोल लेते हैं कि मैं पढ़ूं 3-3 4-4 जने एक